ही सनम मेरी पहली मोहब्बत, तू ही सनम मेरी पहली मोहब्बत, तुझ पे लुटा दूं मैं दुनिया की चाहत। तो जमाने के देखे है रंग हजार, जमाने के देखे है रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। तो आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। ये फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। हाँ, फिल्मी दुनिया वाले। ये हम लोग नहीं गा रहे हैं, हम लोग को तो केवल धुनों का सहारा लेना पड़ता है। और क्या। और यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, जरा सुनिएगा। एक बार भगवान भोलेनाथ ध्यान में मग्न हैं, अपने नेत्र बंद किए हैं, नाम जप रहे हैं। हाँ। मन ही मन माँ पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप रात दिन किसका नाम लिया करते हैं? दुनिया आपका नाम लिया करती है, आप किसका नाम लिया करते हैं? हाँ। भोलेनाथ ने कहा देवी, शायद तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं जिनका नाम लेता हूँ उनसे ही तो तारण तरण है, और वो साधारण नहीं है, वो 2 अक्षर का प्यारा नाम है राम। वही नाम। अब भोलेनाथ देखिए, मैया ने ध्यान दिया तो ये रा और माँ अक्षर यानी ये राम भोलेनाथ के पूरे शरीर में विराजमान है। कैसे कि रावण से प्रेम शिव का है पाया, आदि महाराज जी के रावण से प्रेम शिव का है पाया, रावण सुरसरी में सिर पे बिठाया। सुरसरी समझो गंगा, रा अक्षर सुरसरी में सर पे बिठाया, और रावण राकेश भाल पे सजाया। चाहे राकेश लिखिए और चाहे चंद्रमा लिखिए, उसमें भी रा भोलेनाथ के मस्तक पर सुशोभित है। तो रावण, अरे रा, यही रा अक्षर से जितने श्रृंगार चल रहे हैं भोलेनाथ के हैं। ससुरा जी गौर से सुनिएगा। तो रावण राकेश भाल पे सजाया, रावण डमरू में कर से बजाया। भोलेनाथ के हाथ में जो डमरू है उसमें भी रा अक्षर। तो भोलेनाथ ने कह दिया देवी सुनो, अरे रा राम के रा राम
रटते त्रिपुरार के राम में राम रटते त्रिपुरार। और भोलेनाथ कहते हैं, गौर से सुनिएगा महाराज जी, फिल्मी गीत कह रहा नहीं कुछ सिवा प्यार के, लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं कि राम में राम रटते त्रिपुरार। और इस दुनिया में नहीं कुछ सिवा राम के। धन्यवाद। बात है। राम में राम रटते त्रिपुरार, नहीं कुछ सिवा राम के। तो राम ब्रह्म में पाया ग्रंथों का सार, नहीं कुछ सिवा राम के। धन्यवाद। और देखिए, सुनिए, रा और माँ कहाँ मिलेगा आपको? रावण रुद्राक्ष में अति लुभावन, क्या बात है साहिल भैया। वाह। रुद्राक्ष और जितने भी श्रृंगार हैं उसमें राक्षर चल रहे हैं। चल रहे। सर से शुरू किया है सुरसरी, राकेश, डमरू, सब हर जगह रा अक्षर आपको दिखेगा। देखिए रुद्राक्ष ये सब भोलेनाथ के साथ है। साथ है। तो रावण रुद्राक्ष में अति लुभावन, रावण विषधर में सोहे है पावन। रावण राहु में लगता मन भावन, रावण नरसिंह में माला सुहावन। विषधर में रा, नरसिंह में रा, जो राहु को वध करके उसकी खोपड़ी है उसको भी रखे, उसमें भी रा। और रा है। भोलेनाथ ने कहा देवी देखो कि रा है गरल में लिया कंठधार। जिस जहर को पीकर लोग मर जाते हैं, भोलेनाथ अजर हमारा विनाशी कहलाते हैं। उस गरल में भी रा, और गरल को अगर जहर लिख दिए तो उसमें भी रा। तो रा है गरल में लिया कंठधार, और जहर पीकर कह दिया नहीं कुछ सिवा राम के। नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। एक टुकड़ा और देखिए, सुनिए, बहुत समझदार जनता यहाँ बैठी है आज। और क्या, ये हमारा परम सौभाग्य है। और देखिए भोलेनाथ के पास रा और माँ कैसे है। कैसे? रावण रावण रावण, आराम से बैठे। बहुत बढ़िया। जीते रहो बेटे। के रावण बागंबर में सुहाए, और रावण गौरा में वाम अंग भाए। बागंबर, हाँ, भोलेनाथ जो पहने उसमें भी रा अक्षर। रा। गौरा लिखिए या पार्वती लिखिए उसमें भी रा अक्षर। जय हो। और रावण
ससुरा जी समझिए। जो जहर भोलेनाथ ने पिया ऐसे नहीं पी लिया। एक पान पत्र पर वही दो प्यारे अक्षर लिखे राम और फिर उस पर जहर रखकर पी लिया ताकि वो कंठ के नीचे न जाए। हृदय में भगवान राम विराजमान है भोलेनाथ के, उनके चरण कहीं झुलस न जाए इसलिए उस जहर को नीचे नहीं उतरने दिया और भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ गया नीलकंठ। धन्यवाद। तो रावण हरि में हृदय में बसाए, तो रावण त्रिशूल में जो कर में उठाए, त्रिशूल में जो कर में उठाए, रावण त्रिशूल में जो कर में उठाए। त्रिशूल में भी राम। और भोलेनाथ ने कह दिया देवी देवी राहे, अरे राहे धतूरे करते देखिए जहर मेरा। और ये ऐसी चीजें जिसको कोई पूछता नहीं उसको भोलेनाथ अपना लेते हैं। और क्या तो राहे धतूरे में करते आहार और खाकर कहते हैं नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। गीत की अंतिम पंक्ति और इस पंक्ति में पूरे गीत का सार है। जरा गौर से सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी देवी आखिर ये रा और माँ मुझे क्यों प्रिय है? क्यों क्यों? भोलेनाथ ने कहा एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा है और लोग चिल्ला रहे नाम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दा बड़ा मस्त है, मस्त है, मस्त है। लोग चिल्ला रहे राम नाम सत्य है। भोलेनाथ को लगा कि लगता है इस कपड़े के नीचे मेरे राम लेटे हैं, आज मुझे मेरे राम के दर्शन हो जाएंगे। भोलेनाथ पीछे पीछे लग लिए। लोगों ने उस मुर्दे को जाकर मरघट पर उतारा और अंतिम क्रियाएं करके उसके शरीर को जला दिया। भोलेनाथ दूर से देखते रहे। जब लोग वहां से चले गए तो भोलेनाथ वापस आए और अपने राम को ढूंढ रहे हैं कि इसमें राम कहाँ है। शरीर जल चुका है, वो राख पड़ी है। भोलेनाथ ने उसी राख को इधर उधर देखा और वही राख उठाकर अपने शरीर पर मल लिया। कहा सृष्टि का सार यही है कि इंसान को धरती पर आना है और जलकर राख हो जाना है। धन्यवाद धन्यवाद। और बस वही राख अपने शरीर पर मल लिया और कहा संसार में यही तो राम है, यही राम है। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि राख से और मरघट से माली, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बेटे। वाह शशि पूरा गाना सुनिए या ना सुनिए, हाँ लेकिन इस पंक्ति को जरूर सुनिए। हाँ सुन लो भैया। राख से और मरघट से माली, मरघट का माँ, राख का रा, और वही मिलाकर हो गए राम। और ये संसार में हमारा शरीर भी राख ही हो जाना है। जिंदगी का जीवन का केवल इतना ही सार है, राख हो जाना है शरीर को और मरघट तक जाना है। बीच में जितने भी हैं ये सब खोकट है, ये झंझट है। ये बनाना है, वो बिगाड़ना है, ये करना है, वहां जाना है, ये बनाना है, ये केवल झंझट है। तो पंक्ति कह रही है कि राख से और मरघट से माली, रा और माँ जान धूली रमाली। तो रा और माँ सृष्टि की आत्माली, तो रा और माँ अपने तन में बसाली।
तन में उसी राग को लगा लिया तो कहने लगे क्या? रावण, ओहो! अरे रावण से किशन शिव के श्रृंगार। वाह! बस पंक्ति का सार यही है हाँ यही है कि रावण से किशन शिव के श्रृंगार। और सबसे कह दिया नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। मेरी ओर से गीत रहा और प्रथम आवृत्ति का ये प्रथम दौर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ताली बजाना चाहते हैं तो मिलकर बजा लीजिए। हाँ, कभी कभी आप लोग संकोच में रह जाते हैं तो व्यवस्था तो अलंकार की कोई बात ही नहीं की थी ना, केवल गीत गा दिया था। अब आपने कहा कि उपमा अलंकार है, लेकिन उसमें उपमा अलंकार नहीं है ना। क्रांतिमाला जी, पहचानने की कोशिश करना। ये बात उपमा जैसा लगता है लेकिन उपमा है नहीं। कि जैसे तीर कोई छूटा हो कमान से, जैसे हीरा निकले कोयले की खान से, जैसे स्वाति बूंद टपकी आसमान से। पहचाना आपने कहा कि उपमा है, उपमा नहीं है। और क्या, मास्टर साहब से पूछना। जो आपके रचनाकार है वो तो शिक्षक है। ठीक से पहचानिए उसमें है कौन सा अलंकार। जवाब आपने बहुत बढ़िया दिया है। हनुमान जी पहले सिंह जैसे हनुमान जी आपको लगे। शेर जंगल का राजा होता है, उसके बाद फिर हाथी, यानी पहले राजा फिर प्रजा। क्रांतिमाला जी, वाह, बाकी ठीक है। मंच पर जो भी निकल आए बहुत है, लेकिन एक बात आपने बताई कि जो हमारे आपके मुख से निकल रहा है, ये ना समझिए कि चक्र पूरा हो गया तो बात खत्म हो गई। अब YouTube का जमाना है, बिल्कुल। जब तक गूगल रहेगा तब तक सुना जाएगा। तो बोलने से पहले ठीक से तोला करिए। महाराज जी, इन्होंने बताया, लोगों ने तालियां भी बजाई, सराहना की है, अच्छा गीत है, गाया अच्छा। लेकिन आपने बताया कि मेघनाद ने ब्रह्म फांस में बांधा और रावण के दरबार में पहुंचाया। क्रांतिमाला जी, कभी मानस पढ़ा करिए। ब्रह्म फांस नहीं थी, नाग पास बांधे सिलई गए हो। क्या बात है? वाह, मैं टोक नहीं रहा हूं, लेकिन बड़े दावे के साथ हमने पंक्ति पढ़ी थी। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्म फांस में बांध लिया। यह है कमजोरी के लक्षण। नाग पास बांधे से ले गए हो, नाग पास से बांधा हनुमान जी को। क्यों? बाकी आपने गाया बहुत बढ़िया, और जो भी दिया है सब अच्छा है। एक गाना मिला है, भगवान भोलेनाथ के, आपने बताया कि सर से लेकर पांव तक रा और मां। क्रांतिमाला जी, सर से लेकर पांव तक हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि जिस राम को अपना इष्ट मानते हैं, राम को पांव में कैसे सजा सकते हैं? ये बात क्यों? यूपी 78। बाकी गीत अच्छा है, कोशिश की है आपने। पता नहीं कि कहीं से निकलने का कोई रास्ता मिले ना।
देखिए देखिए हमारा जो सोचने का तरीका होता है क्रांतिमाला जी, और क्या, मास्टर साहब हम लोग उलझते नहीं हैं। मास्टर साहब जब पढ़ाते तो दिमाग जब नहीं मिलता तो बगल से निकल जाते हैं। कोशिश कर रहा हूँ निकलने की। बाकी बड़ा मजबूत गीत आपने गाया है। पहले आपकी धुन देखता हूँ। वाह, अरे मास्टर साहब गीत मिला। हेलो, ये मेन माइक थोड़ा सा जरा सा इशारा कर दीजिए। मॉनिटर बढ़ा रखिए, आ जाएगा। हाँ, रमेश भाई मैदान का कार्यक्रम है, कहीं से आवाज टकरा नहीं रही। हाँ, साउंड हेलो। बहुत अच्छा। कि तू है सनम मेरी पहली मोहब्बत, कि तू है सनम मेरी पहली मोहब्बत, तुझ पे लुटा दूं मैं दुनिया की चाहत। लेकिन आप लोग बैठे रहिए। आग लग गई, आग संभालो भैया। बैठो बैठो भैया बैठो, कुछ नहीं हुआ। अरे वो सही हो गया भाई जी ठीक हो बैठो, गया। सही हो बिजली का गया। तार है, हाँ। इस तार से थोड़ी सी चिंगारी निकली है। बैठो बैठो। अभी क्रांतिमाला जी गा रहे हैं हेलो। जैसे बिजली गिरी हो आसमान से। हाँ लाइट बिल्कुल। वालों से मेरा विनम्र आग्रह है, लाइट वालों से कि यहाँ पर जहाँ एक कैंपस बनाया गया है, लाइट फाल्ट है, वहाँ पहुँच जाइए। लाइट वाले जहाँ कहीं भी हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो जहाँ स्टार्टर लगा हुआ है, लाइट फाल्ट मार रही है, अति शीघ्र पहुँचिए। हाँ बिल्कुल देखे। कि तू ही सनम मेरी पहली मोहब्बत, तुझ पे लुटा दूं मैं दुनिया की दौलत। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। क्या के तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार। महाराज जी, रा और माँ से शिव जी को बड़ा प्रेम है। इतना प्रेम कि राहे, अरे राहे धतूरे में करते आहार। अच्छा, जिससे बड़ा प्रेम है उसको कोई दांतों से कुचल कर खाएगा? सोचो सोचो। अरे रा तो रावण में भी है, उसी रावण के खिलाफ हनुमान बन के आ गए। सोचो। रा तो कुंभकर्ण में भी है, उसको भी मरवा दिया। लेकिन आपकी सोच है, आपका विचार है, आपने फिट किया है। चलो काम तो चल ही रहा है। प्रयास कर रहा हूं। अगर भोलेनाथ को राम जी प्रिय है तो राम जी को कौन प्रिय है? राम जी को भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रिय है। वो इतने प्रिय हैं, उनका नाम है शिव। किस्सा इतना प्यारा बहुत सुंदर। सा इतना प्यारा कि साकेत आए। राम जी ने जन्म कहाँ लिया?
साकेतपुरी में, अयोध्या में। सा इतना प्यारा के साकेत आए, सा से है सरयू तो सरयू नहाए। दशरथ कौशल्या में सावर्ण पाए, सा से सुमित्रा भी माता कहाए। आपने कह दिया कि ऊपर से लेकर नीचे तक। क्रांतिमाला जी, जवाब में मैं आपको जन्मभूमि से लेकर के देखिए कहां तक गीत को पहुंचा रहा हूं। क्या बात है? सोचो सोचो कि सासे है सौमित्र भाई अभिराम, सासे है सौमित्र भाई अभिराम, सदा शिव रमे राम में। सासे शिव शंकर को जपते अभिराम, सदा शिव रमे क्रांतिमाला जी, हो सकता है कि आपको आशंका हो रही हो कि हम सरौते वाला से सा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। कारण अब शिव लिखिए तो सीटी वाले सा का प्रयोग होता है, लेकिन रामचरितमानस के अंदर पूरी मानस में कहीं सीटी वाले सा का प्रयोग तुलसी बाबा ने नहीं किया। ये बात, कारण कि मानस की रचना अवधी भाषा में है। तो वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे गुरुजन है पाए, वाह भी लाना पड़ेगा। वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे गुरुजन है भाई, सिरध्वज सुनैना में सावर्ण आए। ये गाना बढ़ रहा है। जन्मभूमि से पहुंच गया उनकी ससुराल जनकपुर। जनक जी का नाम था सीरध्वज जनक, सुनैना कुशध्वज जनक और उनकी पत्नी सुरेखा। वाह, सीरध्वज सुनैना में सावर्ण पाए, कुशध्वज सुरेखा भी सासुहाए, परशुराम जी से धनुष दिव्य पाए। सिया सजनी, क्या बात, गाना पहुंच गया जन्मभूमि से ससुराल तक। समझो कि सिया सजनी के हैं जो नैना भिराम, सिया सजनी के हैं जो नैना भिराम, सदा शिव रमे राम में। जन्म हुआ, वाह, उसके बाद शिला को बनाया है सुंदर सी नारी। वाह, अहिल्या, अहिल्या, शिला को बनाया है सुंदर सी नारी, शिला खंडों से ही बना से तुम्हारी। क्या बात कि है? सर और सरासन धरे
धनुहाधारी तो गिरिवर सुबेल, सुबेल पर्वत, वो गिरिवर सुबेल लगा प्रभु को सुखकारी। और एक पंक्ति और जोड़ रहा हूं कि सासे सासे सुतीक्ष्ण के हृदय में सुख धाम, कि सासे सुतीक्ष्ण के हृदय में सुख धाम, सदा शिव में राम में। क्रांतिमाला जी और आप लोग भी सुनिएगा। अगर शिव जी को राम आपने दिखाया तो भगवान राम के साथ में साक्षर दिखा रहा हूं। किस्सा से है सत्य और साही है सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। सा से है सत्य और सत्य ही है सुंदर, साक्षर वाला स्वयं है वो ईश्वर। सा से सिद्धेश्वर और सा से सर्वेश्वर, सा को सजाए सदा सीतेश्वर। और अंतिम पंक्ति जोड़ रहा हूं कि नाम में जोड़े है शशि का भी नाम। रामचंद्र भगवान भोलेनाथ शशिधर के नाम में जोड़े है शशि का भी नाम, सदा शिव में राम में। श्री कल्लू महाराज जी ललपुर आपके द्वारा ये 501 मुद्राएं इस जवाब के प्रयास पर प्राप्त हो रही हैं। वाह, इसको कहते हैं मेहनत। क्रांतिमाला जी एक बहुत छोटा गाना फिर मैं आपको दे रहा हूं।